नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अब लगता है कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है और बातचीत पटरी पर चल रही है। इसी कड़ी में कल तेजस्वी यादव जी कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस का प्रदेश का कार्यालय पटना में है, सदाकत आश्रम, वहां पहुंचे। आज तक के इतिहास में लालू प्रसाद यादव जी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कभी भी दूसरी पार्टी के कार्यालय पर नहीं गए हैं, जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है। और जहां तक मेरी जानकारी है, शायद तेजस्वी यादव जी भी सीट शेयरिंग के मसले पर किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यालय पर मीटिंग करने के लिए नहीं गए। लेकिन पहली दफा तेजस्वी यादव जी कांग्रेस के प्रदेश के कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी लगभग 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचे। तो अब तेजस्वी यादव जी का कांग्रेस के कार्यालय पहुंचना, ये क्या मैसेज है? इससे मैसेज ये जाता है कि देखो भैया, कांग्रेस अब आरजेडी से बराबरी की बात कर रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार जब महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तो वो आरजेडी के कार्यालय पर हुई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम आए आपके कार्यालय पर मीटिंग करने, अब आप आइएगा हमारे कार्यालय पर मीटिंग करने के लिए। तो इसी कड़ी में तेजस्वी यादव जी पहुंचे। अब इससे मैसेज ये भी जाता है कि महागठबंधन में यानी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार में जैसा कहा जाता था कि लालू जी या तेजस्वी यादव जी किसी के कार्यालय नहीं गए, लेकिन अब अगर कार्यालय गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब जो तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती थी कि महागठबंधन में फूट हो सकती है, टूट हो सकती है, कांग्रेस आरजेडी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अब ये सारी की सारी बातें बेईमानी नजर आती है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव जी स्वयं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपस में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो सकता है। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो बराबर बैठकें चल रही हैं, बराबर मीटिंग्स हो रही हैं। अब कल जब मीटिंग हुई कांग्रेस के सदाकत आश्रम कार्यालय पर, तो उसमें तेजस्वी यादव जी फ्रंट पर वहां भी उनको बिठाया गया। तेजस्वी यादव जी के एक तरफ मुकेश सहनी जी बैठे थे, वीआईपी पार्टी के मुखिया, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी बैठे हुए थे। उनके बगल में कृष्णा अल्लावरू जी बैठे हुए थे। कहने का मतलब यह है, तेजस्वी यादव को कांग्रेस भी फ्रंट पर ला रही है। भले ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा नहीं की कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपनी एक रणनीति है। लेकिन आप जितनी भी मीटिंगें देखिए, जितनी भी बैठकें हुई हैं, आप उनको देखिए, तो उसमें तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी भी फ्रंट पर कर रही है। क्योंकि इसमें कतई नो डाउट, कतई कोई दो राय नहीं कि बिहार में आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन सीट शेयरिंग के मसले पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक सीटों की डिमांड कर रही है, और ये बोल रही है कि हम 70 सीटों से कम सीटों पर राजी नहीं होंगे। ऐसा खबरें इस तरीके से चल रही हैं। लेकिन इसमें बड़ा पेच इस बात को लेकर फंसा है कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी, मुकेश सहनी भी लगभग 40 से 60 के बीच सीटें मांग रहे हैं, और लेफ्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा जीत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो तो लेफ्ट पार्टियों का रहा। तो कायदे में तो उनको सबसे अधिक सीटें चाहिए, और मुकेश सहनी जी की पार्टी में तो शायद अब एक विधायक भी नहीं है। और मुकेश सहनी को जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी तवज्जो दे रहे हैं, वो अपने आप में देखने वाली बात है कि आखिर लेफ्ट पार्टियों को नजरअंदाज करके मुकेश सहनी को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, उनका अपना एक जनाधार है, उनका अपना एक वोट बैंक है, तो लेफ्ट पार्टियों का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। खैर, लेकिन महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से मीटिंगों का दौर चल रहा है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब साहब कृष्णा अल्लावरू अपनी अलग राह पकड़ेंगे, तेजस्वी यादव अपनी अलग राह पकड़ेंगे, उन सब बातों पर पर्दा पड़ गया है। अब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के सारे दल के हर नेता लगभग लगभग एकजुट है और मिलकर तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के मामले पर पेच फंसा है, उसी को लेकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेच और है। जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठते हैं, इन्हीं मुकेश सहनी जी के बारे में अभी कुछ दिन पहले अफवाह ये उड़ गई थी, अब सही है कि झूठ है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, कि इन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे अपनी बात रखी कि भैया वहां पर हमको इतनी सीटें मिल रही, आप कितनी दोगे। यानी कि कुछ बातचीत इनकी हुई। अब ये बातचीत हुई कि नहीं हुई, मैं फिर कह रहा हूं उसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरीके की खबरें आई थी। तो एक तरीके से देखा जाए कि बाई चांस अगर कहीं मुकेश सहनी ने पलटी मार दी,
तो फिर महागठबंधन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। एक परसेप्शन जो बनता है उसको कहीं न कहीं एक छवि खराब होगी, माहौल खराब होगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि अब देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी क्या डिसीजन लेते हैं। हालाँकि 24 के लोकसभा के चुनाव में वो तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर और खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े भी थे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।